हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, कौन है जो कहीं ना कहीं आपसे इतना ऑब्सेस्ड है। ओके, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। ओके, जनरल है, इसीलिए ज़बरदस्ती अपने आप को फिट मत कीजिएगा। ये बात मैंने आपसे दोबारा कही है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कई लोग कहते हैं ना कि मैम ये तो मेरे साथ मैच नहीं हुई या मैच नहीं हुई, ऐसा नहीं कहते। कुछ लोग कहते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि झूठ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये फेक है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स बताएंगे मैं बस वही चैनल करूँगी, जो भी एनर्जी चैनलिंग होगी वो मैं करूँगी। तो आपके साथ रेजोनेट ना करे ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें झूठ कुछ नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। Who is stalking you? Okay, this is not how it should happen. This is not how it's supposed to be. Okay, so this card wants to come out. Okay. Who is stalking you? किसकी नज़र है आप पर? क्या बात है? ओके व्यूअर्स, ये जो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है या कर रही हैं, सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है ये पेन में है और या अभी कुछ समय तक ये इंसान काफ़ी दर्द में था, काफ़ी दुखी था, काफ़ी सैड था। तो अभी करंटली ये एक पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हैं, या अभी रिसेंटली ये एक पेनफुल सिचुएशन में थे या थी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ऐसा लॉस हुआ था, कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, कोई ऐसा एक ड्रास्टिक चेंज आया था जिसकी वजह से इनको काफ़ी दुख पहुंचा था। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, हेल्थ वाइज, करियर वाइज और लव लाइफ में भी हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है व्यूअर्स जो आपको जानता है, ये कोई ऐसा इंसान है व्यूअर्स जो आपसे इंटरैक्ट कर सकता है डेली बेसिस पे। ये अगर आप कोई जॉब करते हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, फिर डूइंग समथिंग, अगर कॉलेज जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो ये इंसान आपके इन्वायरमेंट में है, आपकी सराउंडिंग्स में है। बिकॉज एज यू कैन सी, आई कैन सी कि यहाँ लोग हैं एंड समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड एंड स्टेयरिंग एट समवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या जो आपके अगर कोई क्लास है, अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो कॉमन है बहुत, जो वहाँ हमेशा होता भी है। तो ऐसे इंसान की ना आप पर नज़र है, और ये कोई गलत नज़र नहीं है। ये इंसान बस बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक्साइटेड भी है, बिकॉज यू लुक वेरी गुड टू दिस पर्सन। आई कैन सी हेयर कि जैसे ये इंसान आपको गुलाब का फूल देना चाहता है, या देना चाहती हैं, या आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि शायद आपसे उनको गुलाब का फूल मिले, ऐसा एक्सपेक्ट करती हैं, या खुद भी देना चाहती हो सकती हैं, या मेल हैं तो भी आपको रोजेस गिफ्ट करना चाहते हैं या प्रेजेंट देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये आपके साथ काम करते हैं, या पढ़ाई करते हैं, या कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। अगर टीचर भी हैं अगर आप, या एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तो जैसे साथ के टीचर्स होते हैं, ऐसा कुछ है। या कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पर आप उनके फ्रेंड भले ही ना हो, लेकिन वो आपके इन्वायरमेंट में, आपकी सराउंडिंग्स में ये इंसान होता है, चाहे आपका दोस्त ना बना हो। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। ये इंसान मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत नया नहीं है और बहुत सालों पुराना भी नहीं है। इस इंसान को आपकी लाइफ में आए हुए 6 महीने से 1.5 साल के बीच का समय हुआ होगा, या 6 months to 1.5 year। तो मुझे लगता है कि आप इनके साथ कुछ करियर पर वर्क करते हो, या
पढ़ाई पर, या अगर कुछ आर्ट में आपका इंटरेस्ट है या कुछ क्रिएटिव आप करते हो, सीखते हो, तो वहाँ पर ये इंसान मौजूद होता है या होती हैं। तो सोशल मीडिया की स्टॉकिंग तो अलग होती है, लेकिन ये इंसान आपके इन्वायरमेंट में है और छुप छुप के सीक्रेटली आपको देखता है या देखती हैं। अगर आप इनको एकदम रंगे हाथ पकड़ लेंगे, देख लेंगे एकदम कि आप मुझे देख रहे थे, तो ये जैसे ही आप इनकी तरफ देखेंगे ये कहीं और देखेंगे, यानी कि अपनी नज़रें बचा लेंगे। जैसे ही आप इन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ देख रहे थे, ये फटाफट अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा लेंगे या घुमा लेंगी, या फिर किसी चीज़ की आड़ से देखें या छुप के देखें, पर ये आपको देख रहे हैं। मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान, अगर ये मेल है तो इनकी बियर्ड है, ये पतले हैं यानी कि थिन है, बहुत हैवी नहीं है। ये थिन भी नहीं है तो मीडियम हो सकता है, इनका जो बॉडी वेट है मिड में हो सकता है, ज़्यादा हैवी नहीं है, और थिन तो हो सकता है। इनकी बियर्ड है, इफ़ मेल की बात अगर हम करें तो इनकी बियर्ड है, मुझे ऐसा लगता है। और ये इनकी काफ़ी हैबिट हो सकती है पॉकेट में हाथ रखने की, जैसे अगर कोई पैंट है, जीन्स है, ट्राउज़र है, तो उसमें पॉकेट में हाथ डालकर खड़े होना, बार बार पॉकेट में हाथ रख के बात करना। तो ये इनका खड़े होने का स्टाइल हो सकता है कि पॉकेट में हाथ रख के खड़े होते हैं, ठीक है, यह होती है, ऐसा भी हो सकता है। या अगर आपका कोई पार्टनर है या आप किसी के साथ क्लोज हो, किसी के करीब हो, तो ये इंसान वो सब देख के काफ़ी जेलस भी होता है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे इंसान का मूड ऑफ हो जाता है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड का, आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आएगा, या आपका कोई और क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, या कोई और है जिसके करीब आप हैं, या कोई और आपसे ज़्यादा फ्रैंक है, ज़्यादा क्लोज है, तो वो चीज़ें सुन सकता है ये इंसान, देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, और उनको ये अच्छा नहीं लगता। वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनका कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, इसीलिए सिर्फ मन में बुरा फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान अभी किसी रिश्ते में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पास्ट में इनका रिश्ता रहा था। डेफिनेटली उस रिश्ते में इनके साथ गलत हुआ हो सकता है। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि जैसे इनको डिच किया गया, डंप किया गया, या ऐसा हो सकता है कि झूठे वादे वगैरह करके इनको छोड़ दिया गया है। इतना भी बुरा नहीं हुआ होगा, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी ने इनको बिट्रे किया है, और अलग अलग बहाने देकर, एक्सक्यूजेस देकर बिट्रे किया है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बैक स्टैब करके इनको गया है। तो मैंने कहा ना कि इनका रिसेंटली कोई लॉस भी हुआ होगा, कोई ये रिश्ते का भी लॉस हो सकता है कि किसी से इनका प्यार था, उसने इनका दिल तोड़ दिया, और जिस पेन को ये काफ़ी समय तक कैरी करके घूम रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो चीज़ें इनकी लाइफ से रिलीज़ हुई हैं, इनका समय बदला है, और इनकी लाइफ में अब जाके परिवर्तन आया है। ये इंसान एयर साइन भी हो सकता है, अर्थ साइन भी हो सकता है, एंड फायर साइन भी हो सकता है। वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सो डू नॉट वरी अबाउट साइंस। मुझे लगता है व्यूअर्स कि इस इंसान ने बहुत हिम्मत करके अपने आप को हील किया है, या अपने आप को उस पेन से, उस सिचुएशन से बहुत हिम्मत करके अपने आप को बाहर निकाला है। ऐसा लगता है कि जैसे ये आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो रहे हैं। जैसे किसी को बाहर जाना होता है, अब गाड़ी लेकर, तो गाड़ी साफ़ करते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, या उसको एक बार उसके इंजन को चेक कर लेते हैं स्टार्ट करके कैसा चल रहा है। तो एक प्रिपरेशन जैसी कुछ चल रही है यहाँ पर इनकी लाइफ में भी, क्योंकि परिवर्तन तो आया है, और वो इनके खुद के विल पावर की वजह से, खुद के करेज की वजह से आया। अगर ये गिव अप करते या होप लूज़ कर देते आगे की ज़िंदगी को लेकर, तो अभी भी शायद उसी पेन को कैरी करके रखा हुआ होता, लेकिन ये इंसान उस पेन से बाहर आ गया है, और ऐसा लगता है कि अब ये एक नई दिशा में जाने के लिए प्रिपेयर है। तो उनको अब जिसके साथ भी दोस्ती करनी है, या जिसके ऊपर भी उनका दिल आया है, जो भी उन्हें पसंद आया है, तो उसके साथ वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, और उसके लिए ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि आप इन्हें पसंद आए हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ऑब्सेस्ड है, ब्यूटी को लेकर आपकी थोड़ा बहुत ये अट्रैक्टेड है, आपके लुक्स को लेकर अट्रैक्टेड है, और कहीं ना कहीं आप पर एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। दे ट्राइंग ऑन यू कि
आप उन्हें पसंद आए हो तो वो क्यों ना आप पर कोशिश करें, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें। तो ये आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हो सकता है इंसान, या आपको कुछ प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल हो सकता है, आपको सुनने के लिए अवेलेबल हो सकता है, या किसी तरह से तो आप समझ सकेंगे इस इंसान का बिहेवियर देख के कि ये इंसान जो है ये काफ़ी आपके लिए अवेलेबल है, ऐसा मैं देख रही हूँ। तो ये काफ़ी एक अपने जीवन की नई शुरुआत करने का इनका फेज़ है इस समय इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ सिचुएशन में। ओवरऑल हम कहें तो एक नई शुरुआत हो रही है। उस नई शुरुआत में ये प्रिपेयर हैं आगे बढ़ने के लिए। तो वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि उनकी आगे लव लाइफ कैसी होनी चाहिए, अब वो क्या गलती ना दोहराएं, क्या मिस्टेक रिपीट ना करें, और वो जिसको भी पसंद करें तो बहुत देखभाल के, बहुत उसको ऑब्जर्व करके। तो यहाँ पर ये जो स्टॉकिंग की बात है ना कि ये स्टॉक कर रहे हैं, इट इज़ मोर अबाउट ऑब्जर्विंग, कि ये आपको स्टॉक से ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये समझना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। उसके बाद शायद आपको अप्रोच करेंगे, हिम्मत होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, लेकिन क्योंकि ये इतना स्टॉक कर रहे हैं, इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो व्यूअर्स वो इस बार इस बार क्या मतलब, अब उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है कि अब वो लोगों को देख परख के जांच के संभाल के फिर कोई रिश्ता जोड़ेंगे, यूं ही नहीं करेंगे। तो वो नई शुरुआत के लिए एक्साइटेड हैं, और वो आपके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड मुझे दिख रहे हैं। आपकी तरफ से उनको अगर एक भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, या कुछ भी हिंट मिल जाए, या मिलती है या मिल जाए, तो ये बहुत खुश हो जाएंगे या हो जाएंगी, ऐसा भी है। या मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान जो है ये आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर, आपके लुक्स को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि आप ओवरऑल अट्रैक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेहरा अच्छा दिखता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है, जो भी आप करते हैं, जैसे भी अपने आप को कंडक्ट करते हैं, कैरी करते हैं, जो भी आपके चॉइसेस प्रेफरेंसेस हैं, जैसा भी आपका लुक है, सब कुछ उनको बहुत एडमायरेबल लगता है, सब कुछ उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसीलिए भी वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप पर नज़र रख रहे हैं। इनफैक्ट वो सोशल मीडिया पर भी आप पर नज़र रख रहे हो सकते हैं, या रखती हो सकती हैं, क्योंकि उनको आपके ये लुक्स देखने में अच्छा लगता है। बार बार उनको आपका ये लुक देखने में, आपका पिक्चर देखना, ये सब उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कहा ना वो फिजिकली यानी आपकी ब्यूटी से भी बहुत अट्रैक्टेड है। ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये कोई गिफ्ट हो सकता है। ओके व्यूअर्स, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में भी देख रहे हैं। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ये अपनी लाइफ में भी अच्छी पोजीशन पर हो सकता है। ये कोई सीनियर जूनियर भी हो सकता है, ऐसा है, पर अपनी पोजीशन पर, अच्छी पोजीशन पर हो सकता है, यानी कि कॉन्फिडेंट है ये जिस भी पोजीशन पर है अपनी लाइफ में, चाहे सोसाइटी में या वर्क प्लेस पे। दिस पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपको लेकर कोई डिसीजन बना लिया है मन में, कोई बात ठान ली है मन में। ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको अप्रोच करके ही रहेंगे, या आपको इम्प्रेस करके ही रहेंगे, या आपके साथ डेट पर जाकर ही रहेंगे। तो छोटी बात हो या बड़ी, लेकिन कोई बात ऐसा लगता है जैसे ठान ली है, कोई बात ऐसे डिसाइड कर ली है बिल्कुल। वो एक्साइटेड है आपके लिए। व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ये सीक्रेटिव है, या कह सकते हैं इंट्रोवर्ट है ये पर्सन। इंट्रोवर्ट है ये पर्सन, शाय है, शाय नहीं लेकिन इंट्रोवर्ट है, कम बोलते हैं, लेस एक्सप्रेसिव। चलिए मैं आगे और देखती हूँ। यस आगे और क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स।
ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे ये इंसान जो है एनर्जेटिकली काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकता है। इस इंसान से आपको कोई नेगेटिव वाइब नहीं आएगी, ये अंदर से पॉजिटिव है इंसान। इनके अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो एक हीलर के अंदर होती हैं, या जो एक स्पिरिचुअल इंसान के अंदर होती है। ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और इस इंसान का मन काफ़ी शांत है, ये काम पर्सन है, काम पर्सनालिटी है इनकी। मैंने कहा ना इंट्रोवर्ट है, काम है, साइलेंस है थोड़ा। यस, लवर्स, इंटरेस्टिंग व्यूअर्स। हो सकता है कि यहाँ डेस्टिनी ने आप दोनों के लिए कुछ प्लान किया है, क्योंकि यहाँ लवर्स का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि उनका अट्रैक्शन आपसे काफ़ी इंटेंस हो गया है। या दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप विद यू, थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर विद यू, या आपके साथ आगे की सोच रहे हैं, ऐसा लगता है। और ये इंसान काफ़ी रोमांटिक भी है, मुझे लग रहा है। ये गाने सुनते होंगे तो काफ़ी रोमांटिक सुनते होंगे। मुझे लगता है, देखिए यहाँ पर भी फ्लावर्स दिए जा रहे हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर क्लियरली। यहाँ तो पूरा का पूरा गमला ही दिया जा रहा है फूलों का। समवन इज कैरिंग अ बुके हियर, गुलाब के फूलों का बुके जैसे हाथ में लगा हो ऐसा लगता है। एक कैट भी यहाँ पर एक गुलाब का फूल ऑफर कर रही है। और यहाँ पर जो मैंने कहा रोजेस देना चाहते हैं, लिटरली यहाँ पर समवन इज गिविंग रोजेस टू समवन। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी को गुलाब के फूल दे रहा है, और एक से ज़्यादा दे रहा है। यू कैन सी यहाँ पर कोई दे रहा है ये फूल और कोई एक्सेप्ट कर रहा है। सो या दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग रोमांटिक। ये इंसान आपको कुछ रोमांटिक ऑफर करना चाहता है। और जब वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और काफ़ी शाय भी फील कर रहे हैं गिफ्ट देने की बात सोच के, यानी कि आपको प्रेजेंट देना चाहते हैं लेकिन आपको प्रेजेंट देने की बात सोच के काफ़ी शाय फील करते हैं या करती हैं। या आइए चलिए देखते हैं कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि इस इंसान के घर में अच्छा गार्डन हो। खुला हुआ गार्डन। कई लोगों के घर में सिर्फ गमले होते हैं, गार्डन नहीं होता है। इनके घर में गार्डन हो सकता है, ऐसा लगता है। ये इंसान, ऐसा लग रहा है मुझे व्यूअर्स कि आप में से कई लोगों के स्पिरिचुअल कनेक्शन इस इंसान के साथ आगे बन सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं कहूँगी। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिसका इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन आगे जाकर बनेगा, चांसेस हैं। उनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट हो सकते हैं? जी, यू, एच, डी, आर, एफ, ओ, जे, एक्स, पी। जी, यू, एच, डी, आर, एफ, ओ, जे, एक्स, पी। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो उनके नाम में हो सकते हैं। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो आप इस रीडिंग को लाइक कीजिए, यानी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कितने % ये आपके सिचुएशन से रेजोनेट करता है, कितना रिलेटेबल है, क्या कोई ऐसा पर्सन है आपके सराउंडिंग्स में। बताइए क्या ये आपसे मैच करता है, और करता है तो कितने % करता है, और कौन सी बात एक्यूरेटली मैच करती है। कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका फीडबैक इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।